हेलो दोस्तों, आ जाइए फिर से अपना क्लास हिंदी शुरुतलेख, जिसमें हम बताएंगे और आप लिखिए। और आप पे कोई भी त्रुटि या फिर लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप बाद में पैराग्राफ से चेक कर लें और उस शब्द को पुनः लिखने की प्रयास करें। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और उत्तर में लिखते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अधिगम के मुख्य सिद्धांत निम्नवत हैं। ठीक, निम्नवत हैं। आ जाइए, अब हेडिंग डालेंगे। थर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। थर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। ठीक है, ऐसे कहते हैं प्रतन या भूल का सिद्धांत। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे E.L. थर्नडाइक ने प्रतन व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष परिस्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक
विशिष्ट अनुक्रिया विशिष्ट अनुक्रिया विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है तो उस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। अनुक्रिया संबंध कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, इसी में लिखेंगे थर्नडाइक का प्रयोग। थर्नडाइक का प्रयोग, ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो लिखते हैं थर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। थर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी याद पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी व बच्चे प्रतन व भूल द्वारा सीखते हैं। भूल द्वारा सीखते हैं। अपने एक प्रयोग में भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके और पिंजड़े के बाहर भोज्य सामग्री रख दी गई, ठीक है। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, उसमें प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर
कई पंजे मारे और प्रयत्न करते करते अचानक उसे तार को खींच दिया जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता था। दोबारा फिर बंद करने पर उसे बाहर आने में पहले से कम समय में सफलता मिल गई। दोस्तों, अब इसमें आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ और आप उससे चेक कर लें, आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है।